जूडी होप्स जो कि खरगोश है वो अपने बचपन का ख्वाब पूरा कर लेती है और ज़ेटोपिया शहर में पुलिस वाली बन जाती है। ज़ेटोपिया पुलिस डिपार्टमेंट जिसे ZPD भी कहा जाता है वहां उसका पहला दिन है। उसे चीफ बोगो पार्किंग ड्यूटी पर लगा देता है। पहले ही दिन लूमड़ी निक वाइल्ड और उसका साथी फिनिक उसे अपने जाल में भी फंसा लेते हैं। अगले दिन जूडी अपनी ड्यूटी छोड़कर चोर ड्यूक विल्स्टन को पकड़ने को निकल जाती है जिसने चोरी की थी। बोगो इस वजह से जूडी पर काफी गुस्सा होता है और तभी मिस ओटरटन आती है कि उसके हस्बैंड अमिट को ढूंढा जाए जो कि कुछ दिनों से मिसिंग है। ऑर्डर का इंतजार करने की बजाय जूडी उसकी मदद करने को मान जाती है और गुस्से में बोगो जूडी को निकाल देता है। सिटी की असिस्टेंट मेयर डॉन बेलवेदर जूडी की हिम्मत पर बहुत खुश होती है और बोगो मजबूरन जूडी को केस देने को मान जाता है, लेकिन कहता है कि अगर वो 48 घंटे में केस हल ना कर सकी तो उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जूडी को पता चलता है कि निक आखिरी जानवर था जिसने एमिट को देखा था। जूडी टैक्स चोरी करने वाली बात को रिकॉर्ड करके उसको ब्लैकमेल करती है ताकि वो उसकी मदद करे। गाड़ी को ट्रैक करते जिसमें एमिट को उठाया गया था उन्हें पता चलता है कि गाड़ी मिस्टर बिग की है। मिस्टर बिग अंडरवर्ल्ड डॉन है। वो बताता है कि एमिट अचानक पागल हो गया था और उसने गाड़ी के ड्राइवर मैंचेस पर हमला कर दिया था। जूडी और निक मैंचेस से बात करते हैं जो कि बताता है कि एमिट ने हमले से पहले नाइट हॉलर जैसा कुछ कहा था। तभी मैंचेस भी पागल हो जाता है और उन पर हमला शुरू कर देता है। जूडी मैंचेस को पकड़कर ZPD को बुला लेती है, लेकिन जब तक बैकअप आता मैंचेस गायब हो जाता है। बोगो जूडी से इस्तीफा मांगता है, लेकिन निक उसे याद दिलाता है कि जूडी के पास केस सॉल्व करने को अभी भी 10 घंटे मौजूद हैं। इसके बाद वो जूडी को बताता है कि उसे बचपन में बहुत तंग किया जाता था। सिटी हॉल में बेलवेदर उनको ज़ेटोपिया के ट्रैफिक कैमरास का एक्सेस दे देती है। कैमरा से पता चलता है कि मैंचेस को टिम्बर वुल्व्स ने पकड़ा है और शायद यही लोग नाइट हॉलर्स हैं। वुल्व्स का पीछा करते जूडी और निक एमिट और दूसरे कई मिसिंग जानवरों को ढूंढ लेते हैं। ये सारे शिकारी जानवर पागल हो गए हैं और उन्हें कैद करके रखा गया है। पता चलता है कि ज़ेटोपिया के मेयर लियोडोर लाइनहार्ट ने ही ऐसा करने का ऑर्डर दिया है और वो जानने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लाइनहार्ट और वहां मौजूद सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बेलवेदर को नया मेयर बना दिया जाता है। जूडी को केस सॉल्व पर मुबारकबाद दी जाती है और वो निक को उसका पार्टनर बनकर ZPD में आने का कहती है। इंटरव्यू के दौरान जूडी कहती है कि शिकारी जानवरों की साइकी ही ऐसी होती है कि वो हमला कर ही देते हैं। इस बात पर निक को दुख होता है और वो जूडी को छोड़ देता है। जूडी के इंटरव्यू की वजह से जानवरों में लड़ाइयां भी शुरू हो जाती हैं। इस बात पर दुखी होते जूडी जॉब छोड़कर अपने गांव बनी बोरो में चली जाती है। वहां पर सब्जियां बेचते उसे याद आता है कि नाइट हॉलर असल में खास किस्म का फूल है जिसे खाने पर दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। ये एहसास होते कि कोई जानबूझकर ये सब करवा रहा है, वो दोबारा ज़ेटोपिया जाकर निक से मिलती है। मिस्टर बिग की मदद से वो विल्स्टन की पूछताछ करते हैं जो कि बताता है कि डोग नामी आदमी ने उसे हायर किया था ताकि नाइट हॉलर फूल ढूंढे जा सके। दोनों फिर डोग को उसकी लेबोरेटरी में ढूंढ लेते हैं। वहां पर वो फूलों से दवाई बनाता है जिससे शिकारी जानवर पागल हो रहे हैं। जूडी और निक सबूत के तौर पर वो सीरम लेकर भाग निकलते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो ZPD जा पाते बेलवेदर उनको म्यूजियम में रोक लेती है। वो बताती है कि यह सारा उसी का ही प्लान था ताकि वो मेयर बन सके। बेलवेदर जूडी और निक को एक जगह पर कैद कर देती है और निक पर वो सीरम चला देती है ताकि निक पागल होकर जूडी को मार दे और फिर निक को गिरफ्तार करवा दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने सीरम की जगह ब्लूबेरीज डाल दी होती हैं और वो हर चीज को रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। बेलवेदर और उसके साथियों को पकड़ लिया जाता है। इसी दौरान लाइनहार्ट बताता है कि उसने इन्फेक्टेड को कैद किया था ताकि सबको बचाया जा सके। तमाम जानवरों का इलाज करके उनको ठीक कर दिया जाता है और जूडी दोबारा ZPD ज्वाइन कर लेती है। 9 महीनों बाद निक पुलिस एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाता है और जूडी का पार्टनर बनकर दुनिया का पहला लूमड़ी बनता है जो कि पुलिस में है। यह है जरना मूवीज रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।